वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं और एक आपकी वीडियो लेकर के आ गई हूँ। यदि आप जो है जीएनएम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के, सीएचओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट जो है पोस्टेज जो है स्टाफ नर्स के पोस्ट जो कि आपके एग्ज़ाम 2024 में आ गए हैं, तो यदि आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को के वीडियोज़ देखिए। ये आपको जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, तो जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यदि आपको हिंदी में अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए हिंदी में भी वीडियो लेके आऊँगी। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़, जो है ह्यूमन ब्रेन का जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो किसको कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा सेरिब्रम। जो सेरिब्रम जो है ये जो है ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। जो है हमारा वो है, अब देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका कि ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन के द्वारा जो है चिकन पॉक्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ये मेन सोर्स है, और भी अदर सोर्सेस हैं बट ये सबसे ज़्यादा जो है मेन सोर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, क्या है? द मोस्ट कॉमन नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन में जो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। तो इन्फेक्शियस डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना, ये सारे हैं। तो इसमें जो है आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका इन्फेक्शियस डायरिया जो है ये मोस्ट कॉमन जो है आपका क्या है? नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन है। ठीक है, देन देख लेते हैं आपका टाइप ऑफ डाइट दैट नर्स शुड सजेस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट वुड बी। किस तरह का डाइट जो है एक नर्स सजेस्ट करती है एक डायबिटीज़ पेशेंट को? तो इसका जो है आपका आंसर होगा आपका कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जो है एक नर्स डाइट देखिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो विटामिन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट। तो जो जिसमें इसमें जो है डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसीलिए जो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है। द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द चाइल्ड इज सेड टू गो थ्रू द डैश स्टेज। तो फर्स्ट जो 1 साल तक के बच्चे को कौन सा स्टेज में रखा जाता है? तो उसका जो है आप आंसर होगा आपका ओरल स्टेज में रखा जाता है। 1 साल तक के बच्चे को ओरल स्टेज हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इम्यूनिटी एक्वायर्ड वाइज सफरिंग फ्रॉम डिजीज इज। जो आपका इम्यूनिटी जो है वो किसी डिजीज़ से सफ़र करने के बाद जो आती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो है आंसर आपका होगा कि एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी जो है ये किसी डिजीज़ से जो है, जैसे कि आपका चिकन पॉक्स हो गया, उसके बाद जो है उस डिजीज़ से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके शरीर में बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं, पेशेंट विथ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैज़ डिमिनिश्ड गैग रिफ्लेक्स दैट नर्स विल। मतलब क्या हो रहा है इसमें कि जो पेशेंट है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से है और उसका जो है गैग रिफ्लेक्स जो है किसी भी चीज़ को घोटने की क्षमता जो है वो उसमें कम हो गई है। तो उस स्थिति में जो है नर्स को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखता है, स्टिल द आर्टिफिशियल टीयर्स जो है उसको मुंह में देना चाहिए, मेंटेन साइड लाइंग पोजीशन, ऑफर स्मॉल सिप्स ऑफ क्लियर फ्लूइड्स, है ना, टेस्ट द क्रेनियल नर्व्स जो है थर्ड और फोर्थ। तो इसका जो है एक जो पेशेंट जो है वो आपका मेंटेन करना है आपको साइड लाइंग पोजीशन। ठीक है, सेकंड नंबर इसका आंसर होगा कि पेशेंट को जो है आपको साइड लाइंग पोजीशन में रखना है, ताकि जो है वो जो है कि किसी भी तरह का जो है उसका जो है सिक्रीशन जो है वो क्या होगा कि मुंह से बाहर आ जाएगा और उसके जो है वो पेशेंट एस्पिरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा आपका
इमरजेंसी हार्मोन है। तो इमरजेंसी हार्मोन जो है आपका ये इसमें से जो होगा एड्रिनल इज ए इमरजेंसी हार्मोन। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग का अनदर नेम क्या है? फूड पॉइजनिंग का आपका अनदर नेम है ब्लॉटिज्म, है ना, ये आपका होगा इसका आंसर सही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इम्यूनिटी दैट इज फॉर्म्ड बाय एंटीबॉडी फॉर्मिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज, इसका होगा आपका एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ इंडोस्कोप? इंडोस्कोप के डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, साइडेक्स और फॉर्मेलिन। तो इंडोस्कोप जो है हमारा, उसमें जो है लेंस लगे रहते हैं, कैमरा लगे रहते हैं, तो उसको जो है हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, बॉयल नहीं कर सकते, साइडेक्स में नहीं डुबा सकते, साइडेक्स लिक्विड होता है तो उसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका फॉर्मेलिन में डाल करके उसको जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी टू हेल्प टू मेंटेन। अमोनिया जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होता है, वो किस लिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी, फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो अमोनिया जो है हमारे शरीर से एक्सक्रीट होता है और वो जो है हमारे शरीर का एसिड बैलेंस को बना के रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच while lifting a patient a nurse bands on her। जब जो है नर्स जब पेशेंट को लिफ्ट करती है तो उस समय जो है वो अपने शरीर के कौन से पार्ट को बैंड करती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारा। पहला ऑप्शन है हिप एंड बैक, देन जो है आपका नेक्स्ट जो है क्या है ऑप्शन, हिप एंड नीज, एंड देन जो है थर्ड है आपका बैक एंड नीज, एंड जो आपका फोर्थ है आपका बैक ऑनली। तो इसका जो है सही आंसर, तो सही आंसर आपका क्या होगा? क्योंकि जब पेशेंट को लिफ्ट करती है तो शरीर, नर्स के शरीर में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है इसका जो है आपका सही आंसर होगा कि नर्स जब पेशेंट को लिफ्ट करती है तो उस टाइम में वो अपने हिप्स एंड नीज को बैंड करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर का जो है सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है इसके बारे में बोला गया है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। बोन्स, स्पाइनल, है ना, स्कल, और तीसरा आपका क्या है एनिमल, एनिमल है ना, एनिमल। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है। तो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है एनिमल, है ना, जो कि हमारे दांतों के ऊपर में होता है एनिमल, जो कि हमारे दांत को जो है वो दांत जो है हमारा उसको कवर करके रखता है। ठीक है, तो एनिमल जो है, एनिमल ये जो है हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है।